जब विवाह संपन्न हुआ तो इधर भोजन और भंडारे की भी बड़ी बढ़िया सुंदर व्यवस्था राजा हिमबान ने करके रखी थी। लेकिन भगवान शंकर की जो बारात है वो बारात कितनी अद्भुत थी कि भगवान शिव के साथ जो गए थे बारात में भूत प्रेत चुड़ैल सब के सब भगवान शिव की बारात में थे। किसी का एक सिर है तो किसी के 10-10 सिर हैं, किसी के हाथ हैं तो किसी के हाथ ही नहीं हैं, और किसी के पैर हैं तो किसी की एड़ी आगे है तो पंजे पीछे हैं। किसी का एक मुंह किसी के 10-10। अब जब भोजन के लिए पत्तलें लगा करके तैयार की गई, सबको बिठाया गया, तो परोसने वाले भी हैरान हो गए, परेशान हो गए। अब बोले जिसका एक मुंह उसको तो परोस दिया, लेकिन दूसरा जो दादा बैठा है उसके 10 मुंह, तो उससे जाकर के जब पूछा परोसने वाले ने कि भैया एक मुंह से खाएगा कि 10 मुंह से खाएगा? बोले कितनी पत्तल लगाऊं, यहाँ पर कितनी पत्तलें रखूं? बोले अब इस प्रकार से जब परोसा गया, परोसगारी की गई, तो सारे के सारे परोसने वाले हैरान हो गए, परेशान हो गए। जाकर के हिमबान को शिकायत की और हिमबान ने धीरे से नारद जी से कहा और नारद जी ने फिर शंकर जी से कहा। बोले इनको परसा कैसे जाए, और अगर ये भूखे रहेंगे तो हमारे यहाँ आने का क्रम जो है वही बिगड़ जाएगा। और कोई अतिथि अगर हमारे यहाँ आए, कोई बाराती अगर हमारे यहाँ आए और वो यहाँ से भूखा चला जाए तो उसका भी दोष हमें लगेगा। तो बताइए क्या करना चाहिए? बोले ये जितने अच्छे हैं इनको तो पंगत में बिठा करके खिलाओ, लेकिन जितने ये भूत प्रेत चुड़ैल हैं इन सब के लिए तो यहाँ पर कौन सा भोज रख दो। सब टेबलों पर सजा करके सारे बड़े के बड़े जो पात्र हैं, दाल है तो दाल, चावल है तो चावल, ये सब रख दो। सब अपने अपने हाथ से लेते जाएंगे और खाते जाएंगे। उसे ही आज क्या कहते हैं, बफर सिस्टम। वही बफर है आज जो खाते हैं ना लोग खड़े खड़े पैरों में चप्पल पहन करके, उस भोजन को क्या कहा, भूत प्रेतों का भोजन, वही बफर सिस्टम है। और जब ये यहाँ पर शिव जी के विवाह में जो बाराती आए थे, उन बारातियों की बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर जब नारद जी ने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से की, सब संतुष्ट हुई है।